आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बलवंत जैन मौजूद हैं। बलवंत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बलवंत साहब, आप अपनापैसा.com के CFO हैं, साथ ही टैक्स एक्सपर्ट भी हैं। आज कुछ टैक्स से जुड़े हुए भी सवाल हम शामिल करेंगे आज के कार्यक्रम में। शुरुआत करेंगे, पहली दर्शक श्रुति है हमारे साथ। श्रुति से बात करते हैं। नमस्कार श्रुति। नमस्कार। बताइए श्रुति, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा जो है 11 मंथ का है और वो अभी कुछ टाइम में पूरा 1 ईयर का हो जाएगा। तो मेरे हस्बैंड को मैंने चाइल्ड प्लान लेने के लिए बोला था जी। तो, और मैं हाउस वाइफ हूँ अभी करंटली, तो लेकिन वो बोलते हैं कि चाइल्ड प्लान लेने से कोई फायदा नहीं है, उसमें रिटर्न्स वगैरह अच्छे नहीं है। तो इससे अच्छा है कि पैसे हम जो है PPF में या FD वगैरह में या म्यूचुअल फंड्स में लगाएं। ओके, और आप अपने आप से खुद क्या मानते हैं श्रुति? आप क्या करना चाह रहे हैं? चाइल्ड प्लान लेना चाह रही हैं? नहीं, मेरे पास खुद अभी LIC है और मेरे हस्बैंड की भी LIC है, तो इसीलिए उनको वो कहते हैं कि जो अमाउंट हम चाइल्ड प्लान में देंगे एनुअली, उससे बेटर है कि हम उसको जो है PPF में ट्रांसफर कर दें। इनफैक्ट LIC आपने बताया कि आपने और आपके हस्बैंड दोनों लिया। कोई टर्म प्लान भी लिया हुआ है आपके हस्बैंड ने? नहीं, मुझे हस्बैंड का नहीं पता, बट मेरे पास अपना LIC पॉलिसी कौन सा है वो मुझे पता है। हस्बैंड की कौन सी है ये मुझे अभी याद नहीं है। ओके, तो चलिए आप जानेंगे बच्चे के लिए अगर निवेश करना हो आगे कैसे पढ़े। जिन्होंने एक मत नहीं हो पा रहे हैं, PPF में चाह रहे हैं कि हस्बैंड की रकम जो ये प्रीमियम में चुकाएंगे वो PPF में डालनी चाहिए, और ये कुछ कंफ्यूजन चाइल्ड प्लान को लेकर। बलवंत साहब, आप इसको कैसे एड्रेस करेंगे? लंबी अवधि की ही बात हो रही है क्योंकि बच्चे की उम्र अभी काफी कम है, 11 महीने का है, ऑलमोस्ट 1 साल का हो जाएगा। ऐसे में जब समय ज्यादा है तो क्या डेट एक्सपोजर लें, PPF चुने, चाइल्ड प्लान, क्या कहते हैं आप? देखिए पल्लवी, ऐसा है, श्रुति जी को बच्चे की इन्वेस्टमेंट एडवाइस के पहले मैं एक एडवाइस और देना चाहूँगी कि ये जैसे बताई कि होम मेकर है और इनकी खुद की इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी है। तो जो इंश्योरेंस का पर्पज होता है कि इनकम रिप्लेसमेंट का, जो होम मेकर है वो इफेक्टिवली कोई फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो उनके पास जो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है वो उनको नहीं लेनी चाहिए, और अगर हो तो उसको सरेंडर कर देनी चाहिए। दूसरा, जहाँ तक प्रश्न बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट करने का है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट में अगर चाइल्ड प्लान लिखा है तो वो देख के ही उस पर आप इन्वेस्ट नहीं करिए। और अगर आप, जैसे इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस है, दोनों विरोधाभासी शब्द है, तो आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए कभी भी इंश्योरेंस नहीं खरीदिए। उसमें क्या होता है, न तो आपको एडिक्वेट इंश्योरेंस मिलता है और न जो आप पैसा जमा करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, उस पर रिटर्न्स मिलता है। तो अगर आपका जैसे बच्चा आपका 11 महीने का ही है तो कम से कम 17-18 साल का पीरियड है आपके पास में, मैं प्रिज्यूम करता हूँ, तो आप थोड़ी एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर सकती है। और मेरा सुझाव रहेगा कि आप जो म्यूचुअल फंड की जो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स है उसमें इन्वेस्ट करें, 90% उसमें डालें, और PPF का जैसा आपका मन है तो 10% PPF में डाल सकती है। और जो म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स है उसमें प्रूडेंशियल ICICI की फोकस ब्लू चिप है और दूसरी UTI अपॉर्चुनिटी फंड है। तो आपको जितना इन्वेस्ट करना है दोनों में आधा आधा कर दीजिए, और 10% है वो आप PPF में डाल सकती है। और जैसे बच्चे को जितना आपका टारगेट है कि आपको इतना कॉर्पस इकट्ठा करना है, उतने का जो ऑनलाइन टर्म प्लान है वो आपके हस्बैंड के नाम से ले लीजिए। जैसे अगर टर्म कंप्लीट होने के पहले अगर कुछ हो जाता है, आपके हस्बैंड नहीं रहते हैं, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पैसा आपको दे देगी, और अगर रहते हैं तो आपका मैच्योरिटी पे पैसा अच्छा मिल जाएगा। तो दोनों तरफ से आपको विन विन सिचुएशन है। तो बैंक FD वगैरह में नहीं डालिएगा, क्योंकि बैंक FD में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है और उस पर जो टैक्स लगता है, जो भी आपका स्लैब रेट है, तो इफेक्टिवली आपको जो रिटर्न है इन हैंड है वो कम आते हैं। तो ओवर द पीरियड है वो आपकी कैपिटल में से कम हो जाता है। तो उम्मीद है श्रुति कुछ यहाँ पे कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। हमारे एक्सपर्ट की तरफ से यही राय है, चाइल्ड प्लान से आप थोड़ा सा दूर रहें, उसे अवॉइड करें। PPF में अगर आपके पति सोच रहे हैं अकाउंट खोलने का, बहुत ही अच्छा कदम होगा, आप बिल्कुल निवेश से आगे बढ़ें। लेकिन साथ ही कुछ फंड्स भी हमारे एक्सपर्ट ने बताए हैं, SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP के जरिए भी कुछ म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश शुरू कर सकती हैं। उम्र काफी कम है आपकी भी, और बच्चे की भी काफी लंबी अवधि है आपके पास एक अच्छी रकम बनाने के लिए, और क्योंकि महंगाई को भी ध्यान में रखना होगा, इसलिए ये जो कुछ विकल्प हैं ये आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, उषा जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं।